नमस्कार दोस्तों, क्रीडोज आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। मैं अतुल मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इस नंबर सिस्टम में बेसिकली हमको पढ़ना क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसमें आप लोग जानते होंगे बहुत सारे टर्म और संख्याओं को निरूपित करने के लिए बहुत सारे परिभाषाएं स्थापित की गई हैं या आप लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं। जैसे कभी पूछ लिया जाता है कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और कुछ नंबर ऑफ सीरीज आपको दे दी जाएगी, बताइए कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कौन से। तो एक नंबर में अगर देखा जाए तो इनका एक जो डिवीज़न है, किस प्रकार से संख्याओं को विभाजित किया गया है, आज की क्लास का जो हमारा मुख्य फोकस है वो इन्हीं टॉपिक्स पे रहेगा। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि इतनी परिभाषाएं हो जाती हैं इस चैप्टर के अंतर्गत कि आप संख्याओं को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है जहाँ पे उनका आप एग्जैक्ट नामनक्लेचर यानी उसका नाम नहीं बता सकते हैं। तो आज हम पूरा यहाँ पे देखेंगे, आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण के और इमेजिन करते हैं कि कुल कितनी संख्याएँ होंगी। इमेजिन करके देखिए आप। इमेजिन करने के बाद में क्या 100 करोड़ संख्याएँ होती हैं, अरब संख्याएँ होती हैं, कितनी संख्याएँ हो सकती हैं। तो संख्याओं को आप जिस तरह से समुद्र है उस समुद्र को नहीं नाप सकते हैं, उसी प्रकार से संख्याओं को भी नहीं नापा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप लिखते जाएं कभी भी ये संख्याएं कम नहीं होंगी। हाँ, ये है कि एक हमारी लिमिट है, हम वहीं तक लिख सकते हैं, उसके बाद हम ना लिख पाएँ, लेकिन आप लिखते चले जाइए, कभी भी ये ख़त्म होने वाली नहीं, आप इनको अनंत तक लिख सकते हैं। तो उस संख्याओं में से ऐसा तो नहीं कि सारी संख्याएं एक समान हैं, उन संख्याओं को अलग उनके नेचर के हिसाब से, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पे उनको अलग भी किया जा सकता है, उनका एक क्लासिफिकेशन भी बनाया जा सकता है। तो हम मान लेते हैं कि संख्याओं का हमारे पास क्या हो गया, एक संख्याओं का एक समुद्र हम मान लेते हैं। उस संख्याओं के समुद्र में से संख्याएं हमारी अपने नेचर के अकॉर्डिंग बहुत प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन अगर हम आपको कहा जाए कि इसको केवल 2 भागों में डिवाइड करिए, तो इन 2 भागों में डिवाइड करने के लिए हमारी जो कल्पना होती है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ संख्याएं वास्तविक होती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं लिखने में, पढ़ने में, वैल्यू निकालने में या किसी अन्य चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन एक दूसरा समूह होता है जो कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस चीज़ की वैल्यू ये हो सकती है, उस कंडीशन में उसको हम क्या कर सकते हैं। तो अगर इसके आधार पर देखा जाए तो इस संख्याओं को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम इन संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 भागों में कौन कौन सी? एक होता है रियल नंबर, जिसे वास्तविक संख्या कहा जाता है, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ये थोड़ा सा हम इधर ही लिखते हैं। इमेजिनरी नंबर, जिसे आभासी संख्या या मिश्र संख्या भी कहा जाता है। मिश्र संख्या का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके अंक और कुछ रिप्रेजेंटेटिव वर्ड, जिन्हें उस रिप्रेजेंटेटिव वर्ड को क्या कहा जाता है, उस रिप्रेजेंटेटिव वर्ड को आई से डिनोट करते हैं, जिसे आयोटा कहा जाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, समृद्ध संख्या, जो आप कभी देखे होंगे ax + bi के फॉर्मेट में ऐसे होता है। ये आपके काम की चीज़ बिल्कुल नहीं है, आप इसको बिल्कुल मत ध्यान दीजिएगा। बस एक ये आप मान लीजिए कि ये कोई संख्या नहीं है जिसको हम ज्ञात कर सकें, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। अब आपके पास आता है रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है वास्तव में? रियल नंबर को हम इस तरह से कह सकते हैं, उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि कुल मिला के चाहे 0 से आप आगे जाइए +1 +2 +3 करते हुए, ठीक, और 0 से
इस साइड आइए माइनस करते हुए, ठीक। उसके बाद में इसमें p/q के फॉर्मेट की सारी संख्याएं, रूट वाली जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं, निगेटिव संख्याएं होती हैं, और सेम फॉर्मेट में यहाँ भी आप देख लीजिए। तो इन इमेजनरी नंबर्स को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर होती हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि, और उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि सभी संख्याएं यानी कि अपरिमेय संख्या रियल नंबर होती है, परिमेय संख्या रियल नंबर होती है। तो अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको समझते चलना है कि रियल नंबर का मतलब सभी संख्याएँ, मतलब जितनी भी संख्याएं हम कल्पना कर सकते हैं इन इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, वो सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं? रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं। आप इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए कि आपके पास क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर में कौन कौन सी हो गए? ये संख्याएं दो हो गई, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। और अब हम रियल नंबर पे देखते हैं कि क्या होता है। रियल नंबर में ये संख्याएँ आपकी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? हम इधर थोड़ा पढ़ते हुए चल रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा सीरीज़ बन जाता है जब आप इसको समझने बैठते हैं। तो हम यहाँ तक ले आते हैं। जो रियल नंबर होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक परिमेय संख्या और दूसरा जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं मित्रों? परिमेय संख्या जिसे रैशनल नंबर भी कहा जाता है। रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर का मतलब, रैशनल का जो मीनिंग होता है वो रैशनल का मतलब ही होता है जिसको तार्किक रूप से, रैशनलाइजेशन मतलब तर्क होता है। और रैशनल नंबर को यहाँ पे परिमेय, लेकिन जो उसका वास्तविक अर्थ होता है वो तर्क होता है। यानी वो संख्याएं जिनको तार्किक रूप से उनकी जो वैल्यूएशन है, उनका जो मतलब है उस चीज़ को तार्किक रूप से सिद्ध किया जा सके, उनको प्रूव किया जा सके। यानी कि उनका एक फॉर्मेट होता है। कोई भी जो संख्या होगी उसको हम p/q के फॉर्मेट में क्या कर सकें? प्रूव कर सकें। तो वो समस्त संख्याएं क्या होती हैं? आपकी रैशनल नंबर होती हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं क्या कि परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी संख्याएँ आती हैं उनको आप उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि 0 से लेके अनंत तक इतनी जितनी संख्याएं हो गई। इधर आप माइनस इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्याएं इसके अंतर्गत आ रही हैं वो सब क्या है? आपकी परिमेय संख्याएं हैं। कुछ संख्याएं इसमें होती हैं जैसे √3, √5। इन सारी संख्याओं को क्या हम इस फॉर्मेट में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस चीज़ पे डिसाइड होगा कि कौन सी संख्या इस पूरे समूह से उधर चली जाएगी। तो जिन भी संख्याओं यानी कि 0 से लेके अनंत तक जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं और 0 से लेकर इनफाइनाइट तक माइनस में जितनी भी ऋणात्मक संख्या हैं, उन समस्त संख्याओं को क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर कहा जाता है। उसमें से कुछ संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं? p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। अब यहाँ से आपको समझ लेने की आवश्यकता क्या है कि समस्त वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल उन संख्याओं को छोड़कर जिनको p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। और जिन वास्तविक संख्याओं को p/q के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, उन समस्त संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं या इररेशनल नंबर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर। क्लियर? दो चीज़ें क्लियर हो गई। संख्याओं के समुद्र में से दो भुजाएं निकली, एक रियल नंबर की, एक इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर तो ख़त्म ही हो गया। उसके बाद में दो संख्याएं बनी, एक परिमेय संख्या बनी, दूसरी अपरिमेय संख्या बनी। अपरिमेय संख्या जो है p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखी जा सकती, जबकि परिमेय संख्याएं क्या कर सकती हैं? उनको हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब इन परिमेय संख्याओं को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो इनको हम और 2-3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वस्तुतः अभी यहाँ पे 2 ही भाग होते हैं इनके। पहला होता है पूर्णांक
जिसे हम इंटीजर कहते हैं, और दूसरा होता है भिन्न, जिन्हें फ्रैक्शंस कहा जाता है। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? अब आपको जैसे कि यहाँ पे परिमेय संख्याओं में दिखाया गया था, परिमेय संख्या में क्या दिखाया गया था कि 0 से लेके अनंत तक, उसी के बीच में जितनी भी p/q के फॉर्मेट में संख्याएं आती हैं, ये ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये समझ लीजिए 0 है, ये आपका जितने भी मतलब कि p/q के फॉर्मेट में नहीं है वो संख्याएं, जितनी भी 1/2, 1/3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, और यहाँ से आप इधर आ जाइए तो यही पोजीशन दोनों पे लागू हो जाती है। तो अब इनमें इस पूरी सीरीज में जितनी भी संख्याएं इस फॉर्मेट में हैं, उन सारी संख्याओं को आप इधर कर दीजिए, तो जितनी भी संख्याएं बचेंगी वो सब क्या हो जाएंगी? पूर्णांक हो जाएंगी। उन्हें क्या कहा जाएगा? इंटीजर कहा जाएगा। और जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में आपको इसी चीज़ को पढ़ना है, यानी कि आपके जब मैथमेटिक्स की क्लासेस कल से स्टार्ट की जाएंगी प्रॉपर तरीके से, तो ये चैप्टर यहीं से आपको क्या करना है? पढ़ना चालू कर देना है। ये तो एक क्लासिफिकेशन था जो आपको समझाया गया कि किस प्रकार के क्वेश्चन और कौन सी संख्याएं आपकी बनती हैं। बात क्लियर है? तो पूर्णांक हो गया और आपका भिन्न हो गया। ठीक, अब पूर्णांक का मतलब क्या हो गया कि जो पूरा है, ना वो आधा है, न तिहाया है, न चौथाई है, यानी वो फ्रैक्शन यानी अंश और हर के फॉर्मेट में वो नहीं है, वो नॉर्मल है, पूर्णांक है। अब लेकिन ये यहाँ पे नहीं बताया गया कि पूर्णांक धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो यहाँ पे जो पूर्णांक वाली जो संख्याओं का समूह दिखेगा, अगर उन संख्याओं को हम लिखें तो क्या क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, और इधर हम आए तो -1, -2 डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक। ये सब क्या हो गए? पूर्णांक होंगे। लेकिन क्या इसको भी और डिवाइड किया जा सकता है? यस, आंसर होगा यस, इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं और उसको विभिन्न फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। वो कौन कौन से होंगे? इसको अगर फर्दर डिवाइड किया जाए तो फर्दर डिवाइड करने के बाद में 3 चीज़ें मिलती हैं। अब बड़ा रोचक है, ये इधर जितनी भी संख्या है इनको क्या कहा जाएगा? धनात्मक पूर्णांक कहा जाएगा। यानी कि धनात्मक पूर्णांक, इसमें कौन से आ गए? 0 को छोड़कर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। फिर आपका 0 अलग आ गया, और फिर आपके ऋणात्मक पूर्णांक आ गए। ठीक, अब आप एक बार फिर से पूरा फ्रेमवर्क लिख लीजिए, क्योंकि आपका भूलने का ना हो। तो ये पूरा आप यहाँ पे पूरा अपने कॉपी में बना सकते हैं कि सबसे पहले क्या हो गया? रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। रियल नंबर 2 भागों में डिवाइड हो, परिमेय अपरिमेय संख्याएं। फिर उसके बाद में परिमेय संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहले आपका पूर्णांक हो गया, दूसरा भिन्न हो गया। जब पूर्णांक को आगे अब डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक को भी 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका निगेटिव हो गया, दूसरा धनात्मक हो गया, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, और 0 हो गया। 0 को ना पॉजिटिव कहा जाता है ना निगेटिव कहा जाता है आपसे, और अक्सर कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि 0 सम है, विषम है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, परिमेय है, अपरिमेय है। 0 के ऊपर एक बड़ा रोचक वो है, किसी क्लास में हम इस पर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसको तटस्थ मान सकते हैं, यानी कि ये तटस्थ है, ये आपका फिक्स है। ठीक, समझ लीजिए 0 तटस्थ की कंडीशन में है, और यहाँ पे आपका 0 आ गया। अब ये जो धनात्मक पूर्णांक हैं, जो ये ऋणात्मक पूर्णांक हैं, इनको भी हम विभिन्न रूपों में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम भिन्न को देख लेते हैं कि भिन्न को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। भिन्न के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक होता है, मतलब कि भिन्न को आप भी कई प्रकार उसमें बांट सकते हैं। जैसे कि आपका एक होता है उचित भिन्न, उचित भिन्न। फिर उचित भिन्न को क्या कहा जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद अनुचित भिन्न,
अनुचित भिन्न के बाद में आपका मिश्रित भिन्न आता है। और मिश्रित भिन्न के बाद में आप कह सकते हैं कि एक होता है सम्मिश्र भिन्न। ये भिन्न के 4 प्रकार हो गए। उचित भिन्न में आपका जो उचित भिन्न बनता है 1/2, 2/1/4, ये जो बहुत उचित टाइप के भिन्न बनते हैं वो आपके सारे उचित भिन्न हो गए। अनुचित भिन्न में 3/7, 8/9, ये जो फॉर्मेट बनता है आपका ये हो जाता है। मिश्रित भिन्न में आप उसे कह सकते हैं 33 सही 1/2, 4 सही 2/5, 8 सही 11/2, ये सब आपके क्या हो गए, मिश्रित भिन्न हो गए। और मिश्र भिन्न क्या होता है, आपने कभी कभी ये देखा होगा और ये क्वेश्चन आपसे आपकी जो आपका एग्ज़ाम है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। वो क्या बनेंगे, जैसे आपने देखा होगा 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 का मान ज्ञात करो। तो ये भिन्न जो होता है इसे क्या कहा जाता है, मिश्र भिन्न कहा जाता है। अब इसको कैसे आप आसानी से सॉल्व करेंगे वो सारे तरीके आपको एक एक करके बताए जाएंगे। तो आपने देख लिया कि परिमेय संख्याएं में पूर्णांक संख्याएं होती और भिन्न होते हैं। भिन्न इतने प्रकार के होते हैं और पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है तटस्थ संख्याएं जिन्हें जीरो कहा जाता है और एक आपका होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक को आप ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी होंगी माइनस से लेके जो आपका ये फॉर्मेट बन जाता है। तटस्थ आपका अलग हो गया। अब आपका बन रहा धनात्मक पूर्णांक। अब इस धनात्मक पूर्णांक को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 भागों में कैसे, एक तो आपका हो जाएगा जीरो के, एक तो हो जाएगा संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा इन धनात्मक पूर्णांक को। एक होता है उनके अभाज्य और विभाज्य के आधार पर 2 संख्याओं को परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो धनात्मक पूर्णांक है वो किसमें, अगर उसको 2 रूपों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला 2 से भाज्य के आधार पर और भाज्य और अभाज्यता, भाज्य और अभाज्यता के आधार पर। अब यहाँ पे 2 से भाज्य आधार पे अगर देखा जाए तो क्या देखते हैं आप लोग, 2 चीज़ें हम आप मिलती हैं। एक मिलता है सम संख्या जिसे हम इवन नंबर कहते हैं और एक मिलता है विषम संख्या जिसे ऑड नंबर कहा जाता है। और भाज्य और अभाज्य के आधार पर देखा जाए तो क्या होता है, एक संख्या होती है भाज्य संख्या और दूसरी होती है अभाज्य संख्या। क्लियर। तो इस तरह से आप इन पूरे फॉर्मेट को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें बच रही हैं। आपको लग रहा होगा सर तो इस चीज़ को छोड़ दे रहे हैं। आपने सुना होगा टर्म कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो ये सब क्या हैं, उन सारी चीज़ों को हम एक एक करके अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहला काम करिए कि एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में मैं इस पूरे फॉर्मेट को रफ़ कर देता हूँ। रफ़ करने के बाद में हम तुरंत दूसरा स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास 1 मिनट का समय, एक बार पूरा सा रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया है, हमें लगता है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिफ़ाइन करके दिखाते हैं और ये पूरा मैं एक बार से रफ़ कर देता हूँ और एक वेन डायग्राम फॉर्मेट में मैं पूरे नंबर सिस्टम को आपको दिखाता हूँ जो थोड़ा सा और क्लियरिटी आप लोगों के दिमाग में बैठाएगा। आपको आपके सामने ये सारे नंबर्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन थे ये आपको समझा दिए गए हैं। अब आप इनको कैसे अलग करेंगे वो मैं आपको एक वेन डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा
इसके आधार पे आप नंबर्स का डिवीज़न जब आप देख लेंगे तो उस नंबर के डिवीज़न के आधार पे आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और मैक्सिमम जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आपके सामने कभी भी टीचर ने बोला कि अपरिमेय संख्या है, आभासी संख्या है, ये संख्या है, वो संख्या है, तो उस कंडीशन में आपके पास में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो मैं एक डायग्राम आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको हमारे साथ में करते चलिएगा। तो आपको क्या होगा, अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि जो गिनने वाले नंबर्स होते हैं जिसे हम काउंटिंग नंबर कहते हैं, उन काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या जिनको हम गिन सकते हैं वो गिनने वाले नंबर्स क्या होंगे, सभी संख्याओं से क्या होंगे, छोटे होंगे, यानी सबसे कम मात्रा जो होगी वो नंबर्स जो गिनने वाले हैं उनकी होगी अगर एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मान के चलिए नेचुरल नंबर के लिए मैंने ये डायग्राम बना लिया, मैं थोड़ा सा कलर वाला ले लेता हूँ पे। तो इनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इनको ये कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट। क्लियर। अब अगर इस प्राकृतिक संख्या के फॉर्मेट में एक संख्या और जोड़ दी जाए, वो एक संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या हम इसमें क्या जोड़ दें, अगर इसमें हम जोड़ दें क्या, ये प्राकृतिक संख्या तो है ही, इसी के अंदर इसके अंदर तो 0 इसमें और ऐड कर दिया जाए तो ये प्लस ये मिला के ये क्या बना लेगा, संपूर्ण संख्या। क्या बना लेगा, संपूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहा जाता है। क्लियर हो गया। यानी कि जितनी भी काउंटिंग वाले नंबर्स थे वो अकेले रहेंगे तो उनको क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अगर उस प्राकृतिक संख्या में क्या कर दिया जाए, 0 जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, संपूर्ण नंबर हो जाएगा, संपूर्ण संख्या हो जाएगी। लेकिन आपको जो शुरुआत में बताया गया था कि ये तो अभी हम एक ही दिशा में चल रहे हैं, किस दिशा में, धनात्मक वाले दिशा में चल रहे हैं। धनात्मक में क्या था, 0 के बाद में 1 2 3 इनफाइनाइट तक आ जाता था। लेकिन अगर इस सारी संख्या को भी इसके अंतर्गत जोड़ लिया जाए, जब इसके अंतर्गत उसको भी जोड़ लिया जाएगा तो वो क्या बना लेगा, वो आपका बना लेगा इंटीजर। क्या बना लेगा, इंटीजर, यानी कि पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, प्राकृतिक संख्याएं भी होंगी, संपूर्ण संख्याएं भी होंगी, ठीक, और 0 भी होगा। तो इंटीजर के अंतर्गत क्या हो गया, ये हो गया। अब इस इंटीजर के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो कौन सी चीज़ें होती हैं, इंटीजर के अलावा जो आपका क्लासिफिकेशन बताया गया था वहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि उसमें इंटीजर यानी पूर्णांक के बाद में और कौन कौन सी चीज़ें थी जो इंटीजर बताया गया था। इंटीजर के बाद में आपका फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन के बाद में इसमें अगर हम फ्रिक्शन भी ऐड कर दें, अगर हम इसमें क्या करें, फ्रिक्शन भी ऐड कर दें तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, जब फ्रिक्शन भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो वो आपका बन जाएगा रेशनल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब इसमें हम क्या कर दिए, ये आपका डायग्राम बन गया और इसमें क्या कर दिया जाए, भिन्न को भी जोड़ दिया गया, इसके अंतर्गत भिन्न को भी जोड़ दिया गया। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया, जब इसमें आपका भिन्न जोड़ दिया गया और उसके बाद पूर्णांक था तो उस कंडीशन पे वो क्या बनेगा, आपका परिमेय संख्या बनेगा। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। ठीक, अब आपको डायग्राम क्लियर हो रहा है। हम ऊपर वाले पार्ट को मिटा देते हैं। ये आपका परिमेय संख्या हो गया और ये रेशनल के बाद में अगर यहीं आपका इर्रेशनल भी मिला दिया जाए
यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मिला दिया जाए तो ये पूरा जो डायग्राम है वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर का समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल नंबर का समूह। क्लियर हो गया। जो रियल नंबर था, रियल नंबर में क्या हो गया, पहले रियल नंबर से छोटे दो हुए, कौन, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर आपका परिमेय संख्या दो हो जाते हैं, एक पूर्णांक हो जाता है, एक पूर्णांक हो जाता है, दूसरा भिन्न हो जाता है। अब जो पूर्णांक होते हैं उनमें से आप देखेंगे संपूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और आपका इरेशनल नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है। और इरेशनल के बाद में जो इमेजिनरी नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इससे बाहर हो जाते हैं। और इसको भी अगर अंदर कर ले, ये पूरे फॉर्मेट को और एक गोले के अंदर कर दिया जाए तो ये संपूर्ण वेन डायग्राम क्या कहलाता है, ये संपूर्ण वेन डायग्राम संख्या कहलाता है। क्लियर हो गई बात। आपने इसके प्रकार को समझ लिया कि सबसे बड़ा गोला क्या होगा, सबसे बड़ा पार्ट क्या होगा संख्या का। संख्या में दो होंगे, एक रियल नंबर होगा और एक इमेजिनरी नंबर होगा। अब रियल नंबर के ये उसके अंतर्गत इस तरह से, तो इस डायग्राम को आप बना लीजिए, ढंग से समझ लीजिए। अगर इस पूरे डायग्राम को बना के और आसानी से अच्छे से आप समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। एक बार मैं फिर से सारी चीज़ें दोहरा देता हूँ जल्दी जल्दी। जो संख्याएं हैं उनको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। संख्या दो भागों में डिवाइड हुई, एक रियल, दूसरा इमेजिनरी। क्लियर। फिर आपका जो रियल नंबर है वो फिर दो भागों में डिवाइड हुआ, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्लियर। परिमेय संख्या को फिर हम आगे फर्दर दो भागों में डिवाइड करेंगे। परिमेय संख्या दो भागों में डिवाइड हुई तो पहला क्या हो गया, पूर्णांक यानी इंटीजर, दूसरा फ्रिक्शन यानी भिन्न। क्लियर। और फिर भिन्न जो आपका पूर्णांक है उसको और डिवाइड किया जाएगा, तब वो आपका तीन भागों में डिवाइड होगा। एक आपका धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो जो है ना वो धनात्मक संख्या के साथ होता है ना, ऋणात्मक संख्या के साथ में होता है, वो तटस्थ होता है। उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। वो फिक्स की वैल्यू, उसकी मात्रा, जो जीरो जहाँ पे रहता है वो वहीं पर रहता है। वो जिसके साथ भी जुड़ जाता है उसकी वैल्यूएशन को इंक्रीज कर देता है, यानी वो तटस्थता पे रहता है। तो ये इसका पूरा क्लासिफिकेशन था। आप इस चीज़ को आप देखिए, इस डायग्राम को समझिए। कल से आप लोगों को सुबह में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है, जो क्वेश्चंस आप लोगों को शाम को करवाए जाएंगे उनका PDF आप लोगों को दे दिया जाएगा कि जब क्लास का लाइव सेशन चले तो उस दौरान आपको बार बार यहाँ पे क्वेश्चन लिख के ना समझाना पड़े। आपके सामने वो बुकलेट रहेगी तो उसके माध्यम से आप डेली बेसिस पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे और इसका लाभ उठाते रहेंगे। धन्यवाद।